हेलो गाइस, आज मैं ब्लू बॉक्स सीजन 2 के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड में युमेका चिनात्सु का मैच देखने बास्केटबॉल कोर्ट पहुँच गई थी। अब चिनात्सु का मैच स्टार्ट होता है। युमेका को बहुत टाइम बाद ऐसा लग रहा था मैच के दौरान एक एक सेकंड कितना इम्पोर्टेंट होता है। एक एक सेकंड बहुत ज्यादा लगने लगता है और मैच खत्म हो जाने के बाद ऐसा लगता है कितनी जल्दी टाइम बीत गया। और मैच में चिनात्सु एक स्कोर करती है जिसे देखकर युमेका का मुँह खुला का खुला रह जाता है। वो सोचती है सच में क्या सिर्फ 2 ही साल हुए हैं। सीन ताइकी पे आता है। वो जिम में था और सोच रहा था क्या युमेका मैच देखने गई होगी। वो चाहता तो चिनात्सु को बता सकता था कि वो आने वाली है, पर ऐसा भी हो सकता था कि वो नहीं जाती, इसीलिए उसने नहीं बताया। तभी वो किसी को रेनडियर की आउटफिट में देखता है जो कुछ ले जाने की कोशिश कर रहा था। ताइकी उसे हेल्प ऑफर करता है। वो हीना थी। वो पूछता है उसने रेनडियर की कॉस्ट्यूम क्यों पहनी है। हीना कहती है क्रिसमस वाइब के लिए पूरी रिदमिक टीम कुछ न कुछ पहन रही थी तो मैंने भी पहन लिया। ताइकी कहता है इसमें चलने में दिक्कत तो नहीं होती। हीना कहती है नहीं, ये बहुत कंफर्टेबल है। फिर वो क्रिसमस के प्लान के बारे में बताती है। वो कैरियोके में एक साथ गाने गाएंगे और आज के लिए वो अपने डाइट पे ब्रेक लगा के केक खाएगी। वो कहती है हमारे पास बॉयफ्रेंड नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम मजे नहीं कर सकते। ताइकी कहता है अब इसका क्या ही आंसर दूं। और उसके जाने से पहले वो उसे अयामे के लिए एक सॉन्ग सजेस्ट करता है, पर हीना ने ऑलरेडी उस सॉन्ग को लिस्ट में ऐड किया हुआ था और आज वो गला खराब होने तक रुकेंगे नहीं। और निशिदा का अपना अलग ही चल रहा था। हर कोई क्रिसमस अपनी फैमिली या लवर्स के साथ सेलिब्रेट करता है, पर वो यहाँ टीम के साथ है क्योंकि उसके लिए टीम सबसे जरूरी है। पर एक्चुअली में उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी और वो इस नाकामयाबी को छुपा रहा था। वो भी डेट पे जाना चाहता था पर वो सिंगल है और इसीलिए उसे उन लोगों से नफरत है जिनके पास गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर हारियू कहता है गर्लफ्रेंड बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ऐसे मौकों पे उन्हें गिफ्ट देने पड़ते हैं और रिजर्वेशंस भी एडवांस में करवा के रखनी होती है, नहीं तो उन्हें खाने की जगह भी नहीं मिलेगी। फिर वो ताइकी से कहता है उसके लिए उसे बुरा लग रहा है, काश वो चिनात्सु के साथ आज के दिन कुछ टाइम बिता पाता। ताइकी कहता है जाने दो, वैसे भी मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। वो मन में कहता है और उसके लिए मैच ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर वो कहता है अगर इम्पोर्टेंस की बात है तो मैच ज्यादा जरूरी है। वो सोचता है काश युमेका के लिए भी ये क्रिसमस ईव अच्छा जाए। दूसरी तरफ मैच देखते हुए युमेका को अपने मैच की याद आने लगती है और वो चिनात्सु को चीयर करने लगती है और चिनात्सु बास्केट करके मैच को जीत लेती है। फिर वो युमेका को वहाँ देख भी लेती है। फिर दोनों बाहर मिलते हैं। चिनात्सु पूछती है वो यहाँ क्या कर रही थी। युमेका बताती है उसे ताइकी ने टिकट दी थी। फिर वो उसे मैच जीतने के लिए कांग्रेचुलेट करती है और उसे सॉरी भी कहती है क्योंकि जब उसने चीयर किया था तो उसे लग रहा था वो पीछे रह जाएगी। वो कहती है मैं नैरो माइंडेड हूँ, मैं अभी भी वैसी ही हूँ जिसने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया था। चिनात्सु कहती है मैं तुम्हारे साथ और खेलना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम क्विट करो। काश तुमने मुझसे बात की होती, अगर की होती तो शायद आज हम एक साथ खेल रहे होते। युमेका कहती है तुम रो क्यों रही हो। चिनात्सु कहती है पहले खुद को तो देख लो। युमेका कहती है मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। चिनात्सु कहती है तो फिर क्विट क्यों किया। युमेका सॉरी कहती है। चिनात्सु कहती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तभी नागेशा आती है और वो युमेका को देखकर शॉक हो जाती है और दोनों को रोता देखकर वो कहती है तुम दोनों बच्चे हो क्या। और चिनात्सु और युमेका एक दूसरे को देखकर हंसने लगती है और युमेका को अपने डैड की कही बात याद आती है। प्यार सबसे पावरफुल फीलिंग होती है। गाइस लास्ट टाइम मैंने मॉम कहा था, फिर मुझे कमेंट आया कि वो मॉम नहीं उसके डैड है। मैंने चेक किया और वो उसके डैड ही है जो उसके साथ बास्केटबॉल खेल रहे थे और उन्होंने ही उसे डिवोर्स वाली बात बताई थी। खैर बैक टू द स्टोरी। युमेका को उनकी बात याद आती है। उसे समझ आ गया था जिसकी आप केयर करते हो उसी से आपको हिम्मत मिलती है और अब उसे उसकी पावर वापस मिल गई है। वो चिनात्सु से कहती है चलो फिर साथ में खेलते हैं। चिनात्सु कहती है ठीक है। सीन जिम में आता है। अयामे सेंटा बनकर आती है और सबको गिफ्ट में कुकीज देती है और क्यों को वो ज्यादा पैकेट्स देती है। क्यों कहता है ये ज्यादा नहीं है। अयामे कहती है सिबलिंग्स के लिए है, मेरे पास बच गए थे तो मैंने सोचा वेस्ट क्यों होने दूं। क्यों कहता है जरूरत नहीं है। अयामे कहती है तुम्हें बस थैंक्स कहना है। फिर क्यों थैंक्स कहता है और वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही वो बाहर जाता है वो देखता है हिना ताइकी को ही देख रही थी। फिर अयामे आती है और वो सब कैरियोके के लिए निकल जाते हैं और क्यों भी अपने घर चला जाता है। ताइकी सोच रहा था मैच खत्म हो गया होगा, तभी निशिदा उसे खींचकर ले जाने लगता है। वो कहता है KFC की जगह हमारे पास स्टीम्ड चिकन है और केक की जगह प्रोटीन शेक्स हैं। ताइकी कहता है पर ये क्रिसमस ईव है। निशिदा कहता है प्रोटीन ही हमारा लव है और फिर वो सब अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। ताइकी जानना चाहता था चिनात्सु और युमेका के बीच क्या हुआ, पर सोच कर उसका दिमाग ही खराब होगा और वैसे भी क्रिसमस ईव साल में एक ही बार आता है तो वो सब कुछ भूलकर अपनी ट्रेनिंग को एंजॉय करता है। दूसरी तरफ युमेका अपने बॉयफ्रेंड सोसुके से मिलती
होती है और हारियो कारेन से मिलता है और रिदमिक टीम और अयामे कैरियोके में एंजॉय करते हैं और क्यों अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करता है। और चिनात्सु को याद आता है यूमेका ने जाने से पहले ताइकी को टिकट्स के लिए उसे थैंक्स कहने को बोला था। अब नागिशा उससे कहती है सब डिनर के लिए जा रहे हैं, पर चिनात्सु से मना कर देती है। वो कहती है उसे कुछ काम है, उसे घर जाना है। फिर वो घर पहुँचती है। ताइकी अभी तक घर नहीं आया था। ताइकी के मॉम उसे जीत की बधाई देती है, पर चिनात्सु फटाफट वहाँ से चली जाती है। वो भागकर स्कूल पहुँचती है। वहाँ उसे जिंगल बेल गाना सुनाई दे रहा था। वो अंदर जाती है। अंदर पार्टी चल रही थी। चिनात्सु को देखकर निशिदा पूछता है उसका तो मैच था, वो यहाँ क्या कर रही है। चिनात्सु कहती है वो कुछ भूल गई थी, वही लेने आई है। लड़के उसे ज्वाइन करने को कहते हैं। रॉक बैंड वाले क्रिसमस कॉन्सर्ट कर रहे थे और निशिदा चिनात्सु से पूछता है ताइकी की फ्रेंड मैच देखने आई थी क्या। वो बताता है उसने टिकट के लिए मात्सुओका से शटल रनिंग में कॉम्पीट किया था। उसने अपनी पूरी जान लगा दी थी। वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मैं सोच रहा था ऐसे कौन सी दोस्त है जिसके लिए वो इस हद तक गया, कहीं उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं। चिनात्सु भागकर जिम जाती है और अंदर ताइकी एक्समस ट्री सजाता हुआ वी विश यू अ मैरी क्रिसमस गा रहा था। तभी चिनात्सु अंदर आ जाती है और ताइकी डर जाता है। वो कहता है अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाता, मुझे इस तरह डराया मत करो। चिनात्सु सॉरी कहती है। ताइकी पूछता उसका तो मैच था ना, वो यहाँ क्या कर रही है। चिनात्सु बताती है उन्होंने पहला मैच जीत लिया। ताइकी कांग्रेचुलेट करता है। फिर चिनात्सु टिकट के लिए उसे थैंक्स कहती है। उसी की वजह से यूमेका और उसके बीच सब कुछ ठीक हो पाया। वो कहती है मैंने सुना इसके लिए तुम्हें बहुत भागना पड़ा। ताइकी समझ जाता है कि इसके पेट में बात नहीं पची होगी। वो कहता है छोटी सी रेस थी। चिनात्सु कहती है मुझे पता था यूमेका को कुछ प्रॉब्लम थी, पर मैंने सोचा अगर वो मुझसे बात नहीं करना चाहती तो मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। उस बात का मुझे रिग्रेट था, पर आज मैं उस गलती को तुम्हारी वजह से सुधार पाई, इसके लिए मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। ताइकी कहता है तुम्हें थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। जिस तरह तुम यूमेका से इन्फ्लुएंस होती हो उस तरह मैं तुमसे इन्फ्लुएंस होता हूँ। मैंने तो बस फेवर रिटर्न किया है। तभी ट्री से एक बॉल गिर जाती है। चिनात्सु उसे उठाकर देती है और कहती है सॉरी, बस कुछ देर के लिए मुझे तुम्हें हक करने दो। फिर वो उसके गले लग जाती है। ताइकी लाल होने लगा था। उसके बाद चिनात्सु से थैंक्स कहकर चली जाती है और बाहर निकलते ही उसे कुछ दोस्त मिल जाती है और ताइकी को यकीन नहीं हो रहा था उसने उसे हक किया। वो सोचता है शायद वो कल के मैच के लिए नर्वस थी और या फिर यूमेका की वजह से वो इमोशनल हो गई होगी। और वो एक और पॉसिबिलिटी के बारे में सोच रहा था कि उसके दोस्तों से पार्टी ज्वाइन करवा देते हैं। फिर अगले दिन ताइकी लेट उठता है। वो मॉम से चिनात्सु के बारे में पूछता है। वो बताती है वो मैच के लिए निकल चुकी है। 1 बजे उसका सेकेंड मैच है और ताइकी का भी प्रैक्टिस सेशन था तो मोमो से भी जाने को कहती है। फिर ताइकी जिम जाता है और उसी एक्समस ट्री को देखता रह जाता है जिसके पास चिनात्सु ने उसे हक किया था। तभी क्यों आता है। वो कहता है क्या सोच रहा है। ताइकी कहता है कुछ नहीं और वो जिम से चला जाता है। वो उस मोमेंट को भूल नहीं पा रहा था। वो यूमेका के बारे में पूछ भी नहीं पाया था। वो सोचता है अगर सब सही रहा होगा तो यूमेका दोबारा बास्केटबॉल स्टार्ट करेगी। हो सकता है इसीलिए चिनात्सु बहुत खुश थी और इसी खुशी में उसने मुझे हक कर लिया और वो इसी बारे में सोच कर पागल हो रहा था। तभी वहाँ यूमेका आती है। वो कहती है दांत के अलावा भी कुछ प्रॉब्लम है क्या। ताइकी नोटिस करता है उसने अपने बालों को कटवा लिया था। यूमेका कहती है ठंड के टाइम पे शॉर्ट हेयर रखने से ठंड तो लगेगी, पर इस तरह ये बास्केटबॉल के बीच में नहीं आएंगे। वो कहती है मैं कोशिश करूंगी मेरा स्कूल मुझे बास्केटबॉल टीम में ले ले। वो कहती है जब मैं चिनात्सु के बारे में सोचती हूँ वो मुझे इंस्पायर करती है और आगे बढ़ने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत है। ताइकी सोचता है शायद मैंने किसी मॉन्स्टर को जगा दिया है। यूमेका कहती है चिनात्सु को सपोर्ट करते रहना, ध्यान देना वो मेरे जैसी गलती ना करे, आखिर तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। ताइकी कहता है हम डेट नहीं कर रहे हैं। यूमेका को शौक लगता है। उसे याद आता है उनकी पहली मुलाकात पे भी ताइकी ने यही कहा था। वो कहते हैं तुम उसके बॉयफ्रेंड नहीं हो, फिर भी तुमने इतना सब किया और मुझे टिकट देने के लिए इतनी प्रॉब्लम भी उठाई। तुम पक्का उसे लाइक करते हो, कहीं उसने तुम्हें रिजेक्ट तो नहीं कर दिया। ताइकी कहता नहीं मैंने उसे बताया ही नहीं। यूमेका उसे ढक्कन कहती है। वो कहती है चिनात्सु हमेशा गेम पे फोकस करती है, मुझे भी नहीं लगता उसे रोमांस में कोई इंटरेस्ट होगा। ताइकी कहता है हाँ शायद। यूमेका कहती है तुम कब तक बहाने बनाते रहोगे, प्यार दुनिया की सबसे पावरफुल फीलिंग है। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो जल्दी मिलेंगे इसके अगले एपिसोड में इसके अगले आर्क के साथ। तो जब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।